तो सुप्रभात प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं कक्षा 10 और 9 के विद्यार्थियों के लिए आज शब्दरूप का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं और छात्रों को मैं इस वीडियो के माध्यम से एक परिपाटी सिखाने चल रहा हूं, किस तरह से वो शब्दरूप को तैयार किया करें। हालांकि ये दोनों शब्दरूप कक्षा 10 में रखे गए हैं अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत विषय हिंदी में। तो छात्र ध्यानपूर्वक पहले एक वचन का वाचन करेंगे हमारे साथ, फिर दो वचन का वाचन करेंगे, फिर बहुवचन का वाचन करेंगे। प्यारे छात्रों, आप जानते हैं ये ऋषि परंपरा रही है, पहले एक वचन का वाचन, फिर द्विवचन का वाचन, फिर बहुवचन का वाचन। तो चलिए वाचन करते हैं। मति शब्द है, मति तो बुद्धि, तो मति, मतिम, मत्या, मत्ये, मत्या, मत्या, मत्याम, हे मते। मते क्यों हुआ संबोधन में प्यारे छात्रों? क्योंकि ई है, इकारांत है, तो ई का गुण होता है ए। तो जब ई का संबोधन आएगा तो हे मते बनेगा। तो चलिए, मति, मतिम, मत्या, मते, मत्याह, मत्याह, मत्याम, हे मते। मति, मतिम, मत्या, मते, मत्याह, मत्याह, मत्याम, हे मते। वाचन करें प्यारे छात्रों। तो मति, मतिम, मत्या, मतये, मति, मतिम, मत्या, मतये, मतेह, मतेह, मतौ, हे मते। मति, मतिम, मत्या, मत्ये, मत्याह, मत्याह, मत्याम, हे मते। आप प्यारे छात्रों ध्यान दें, चतुर्थी एक वचन में मत्ते भी बनता है और मतये भी बनता है। इसी प्रकार से पंचमी एक वचन में मत्या भी बनता है और मते भी बनता है, और सेम जो पंचमी भी बनता है वही प्यारे छात्रों आप जानते हैं षष्ठी में बनता है। तो चले एक बार फिर से वाचन करें। मति, मतिम, मत्या, मतये, मति, मतिम, मत्या, मतये, मतेह, मतेह, मतौ, हे मते। मति, मतिम, मत्या, मतये, मतेह, मतेह, मतौ, हे मते। मति, मतिम, मत्या, मतये, मतेह, मतेह, मतौ, हे मते। इसी प्रकार से प्यारे छात्रों अगर हम बुद्धि का लें, बुद्धि, बुद्धिम, बुद्ध्या, बुधये, या बुद्धे, बुद्ध्याः, बुद्ध्याः, बुद्ध्याम, हे बुधे। बुद्धि, बुद्धिम, बुद्ध्या, बुद्धे, बुद्ध्या, बुद्ध्याः, बुद्ध्याम, हे बुधे। इसी प्रकार से भक्ति का, भक्ति, भक्तिम, भक्त्या, भक्ते, भक्त्या, 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 मे बते। भक्ति। इसी प्रकार से शक्ति का, शक्ति, शक्तिम, शक्त्या, शक्ते, शक्त्या, 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 मे शक्ते। इसी प्रकार से नीति का, नीति, नीतिम, नित्या, नित्ये, नित्या, 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 मे नीते। इसी प्रकार से प्यारे छात्रों रीति का, रीति, रीतिम, रीत्या, रीत्ये, रीत्या, रीत्या, रीत्याम, हे रीते। किसी प्रकार से प्यारे छात्रों इकारांत स्त्रीलिंग का रूप आ जाए आपको इसी प्रकार से वाचन करना चाहिए। तो भक्ति, भक्तिम, भक्त्या, भक्ते, भक्त्या, 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 में भक्ते। पूछ लेगा जो मत्या रूप है वह किस विभक्ति का रूप है? तो प्यारे छात्रों जान रखें कि तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। मति, मतिम, मत्या, मतये, मतेह, मतेह, मतौ, हे मते। मति, मतिम, मत्या, मतये, मतेह, मतेह, मतौ, हे मते। मति, मतिम, मतये, मत्या, मते, मत्या, मत्या, मत्याम, हे मते। बुद्धि, बुद्धिम, बुद्ध्या, बुद्धे, बुद्ध्या, 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 में बुद्धे। इस प्रकार से प्यारे छात्रों आप जितना हो सके उतना वाचन करें।
द्विवचन में आ जाए प्यारे छात्रों, द्विवचन में आप जानते हैं किसी भी शब्द रूप के मात्र 3 रूप बनते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर छोटी ई से थी शुरुआत था मति, इकारांत स्त्रीलिंग, तो द्विवचन में दीर्घ हो जाता है बस, यहाँ बड़ी ई हो गया है, मति को मति बन गया। और जो प्रथमा द्विवचन का जो रूप होता है सेम वही द्वितीय द्विवचन का भी होगा। देखें मति, अगर इसी प्रकार से अगर हम बुद्धि को लगाएं तो बुद्धि, यहाँ बुद्धि बड़ी की मात्रा हो जाएगी। कहते हैं बुद्धि लगाओ, तो ये बुद्धि कहाँ का रूप है, यानी प्रथमा बहुवचन द्विवचन का रूप है प्यारे छात्रों। इसी तरह से भक्ति का रूप लगाएं, भक्ति, भक्ति बहु यानी कि दीर्घ इकारांत हो जाएगा। तो मति, मति, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मति शब्द है वही सेम आएगा और भ्याम जुड़ेगा। इसी तरह से बुद्धि शब्द छोटी ई से बुद्धि आएगा, बुद्धिभ्याम बनेगा। नीति से नीति आएगा, नीतिभ्याम बनेगा। इसी प्रकार से शक्ति आएगा और भ्याम जुड़ेगा, शक्तिभ्याम बनेगा। इसी प्रकार से श्रुति होगा, श्रुतिभ्याम बनेगा। जाति होगा, जातिभ्याम बनेगा। रीति होगा, रीतिभ्याम बनेगा। समझ गए ना? तो दीर्घ ई कहाँ हो जाता है, प्रथमा द्विवचन, और जो रूप प्रथमा द्विवचन का होता है वही द्वितीय द्विवचन का भी होता है। तो आप देखें मति, मति, तो मतिभ्याम, मतिभ्याम, मतिभ्याम 3 बार बनता है, यानी कह सकते हैं तृतीय द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन और पंचमी द्विवचन का समान रूप होता है प्यारे छात्रों। यानी प्रथमा द्विवचन का भी समान, द्वितीय द्विवचन का भी समान, ये दोनों समान होंगे और फिर तृतीय, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन के समान रूप बनते हैं। तो मति, मति, मतिभ्याम, 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 मत्यो, मत्यो हे मति, मत्यो, मत्यो हे मति, मत्यो, मत्यो हे मति, मत्यो, मत्यो हे मति। अब आप देखिए मत्यो, मत्यो हे मति, हे मति कहां से आ गया? आप जानते हैं कि केवल संबोधन के एक वचन में, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अंतर देखने को मिलता है प्यारे छात्रों, लेकिन संबोधन के द्विवचन और बहुवचन में सेम प्रथमा के द्विवचन और बहुवचन के रूप आ जाते हैं, उतार लिए जाते हैं। तो आपने देखा कि मति, मति, मतिभ्याम, 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 मत्यो, मत्यो हे मति, मत्यो, मत्यो हे मति। इसी प्रकार से बुद्धि को ले जाएं, बुद्धि, बुद्धि, बुद्धिभ्याम, 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 बुद्ध्यो, बुद्ध्यो हे बुद्धि, बुद्ध्यो, बुद्ध्यो हे बुद्धि। ठीक है ना? इसी प्रकार से नीति को ले जाएं तो नीति, नीति, नीतिभ्याम, 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 नीत्यो, नीत्यो हे नीति, नीत्यो, नीत्यो हे नीति। इस प्रकार से। इसी प्रकार जाति के जाति, जाति, जातिभ्याम, 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 जात्यो, जात्यो हे जाति, जात्यो, जात्यो हे जाति। बड़ी इसी आवाज आए बहुवचन में प्यारे छात्रों, मत्यः मति, मतिभिः मतिभ्यः। आप वचन करें हमारे साथ, मत्यः मति, मतिभिः मतिभ्यः, मत्यः मति, मतिभिः मतिभ्यः, मतिभ्यः मतीनां मतिषु हे मतयः, मत्यः मति, मतिभिः मतिभ्यः, मत्यः मति, मतिभिः मतिभ्यः, मतिभ्यः मतीनां मतिषु हे मतयः, मत्यः मति, मतिभिः मतिभ्यः, मत्यः मति, मतिभिः मतिभ्यः, मतिभ्यः मतीनां मतिषु हे मतयः। तो इस प्रकार से आप कोई भी शब्द रूप ले लें, नीति को ले, नीतयः नीति, नीतिभिः नीतिभ्यः, नीतिभ्यः नीतीनां नीतिषु हे नीतयः। तो इस प्रकार से प्यारे छात्रों आप रूप याद कर लें, कंठस्थ कर लें, और जितनी बार आप वाचन कर लेंगे उतना ही आपके लिए सरल हो जाएगा। कोई भी शब्द रूप बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा, कोई पूछेगा तो तुरंत आपके ध्यान में आ जाएगा कि नीति भी कहाँ बनता है, मत्या कहाँ बनता है, मत्ते कहाँ बनता है, मत्याह कहाँ बनता है। और जैसे रूप आप देखेंगे आपके ध्यान में तुरंत एक शब्द रूप पर गुनगुनाएंगे और उंगलियों पर से गिनेंगे और तुरंत बता देंगे चुटकी बजाकर। आ जाए इसी प्रकार से नदी, इसमें देखिए दीर्घ इकारांत है,
इसमें ह्रस्व इकारांत का स्त्रीलिंग था और यह दीर्घ इकारांत का स्त्रीलिंग है। कैसे रूप चलाएंगे इसको भी पढ़ लेते हैं। नदी नदी नद्या नद्यै, नदी नदी नद्या नद्यै, नद्या नद्या नद्याम हे नदी। कोई भी आप इकारांत स्त्रीलिंग आएगा आप संबोधन में ह्रस्व कर देंगे, छोटा कर देंगे। गौरी ले जाएंगे, गौरी गौरी गौरिया गौरियै, गौरिया गौरिया गौरियाम हे गौरी, छोटी, यानी संबोधन में छोटी ही हो जाएगा। जो दीर्घ इकारांत का है वो ह्रस्व इकारांत हो जाता है। तो इसी प्रकार से पार्वती पार्वती पार्वत्या पार्वत्यै, पार्वत्या पार्वत्या पार्वत्याम हे पार्वती। इसी प्रकार से आप ले सकते हैं जानकी, जानकी जानकी जानक्या जानकै, जानक्या जानक्या जानक्याम हे जानकी। इसी प्रकार से आप देवी ले सकते हैं, देवी देवी देव्या देव्यै, देव्या देव्या देव्याम हे देवी। सरस्वती सरस्वतीं सरस्वत्या सरस्वत्यै, सरस्वत्या सरस्वत्या सरस्वत्याम हे सरस्वती। ऐसे कर लेंगे। द्विवचन में आप जानते हैं 3 रूप बनते हैं मात्र, नद्यो नद्यो, नदी जो रूप रहेगा, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, नद्यो नद्यो हे नद्यो, नद्यो नद्यो हे नद्यो, नद्यो नद्यो हे नद्यो। आप बार बार रिपीट करिए, बार बार आप इसको वाचन कीजिए। नद्यो नद्यो नदीभ्याम, नदीभ्याम क्यों होगा? कुछ लोग कहते हैं नदीभ्याम, छोटी लगा देते हैं, नहीं, आप मूल रूप पर जाएंगे पहले, यानी द्वितीय तृतीय द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी द्विवचन का समान रूप बनता है, तो जो मूल रूप रहता है उसमें ध्यान लगाते हैं। नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, नद्यो नद्यो हे नद्यो, नद्यो नद्यो हे नद्यो। गौरी का ले जाएंगे, गौर्यो गौर्यो गौरीभ्याम गौरीभ्याम गौरीभ्याम, गौर्यो गौर्यो हे गौर्यो। इस तरह से नद्यः नदी नद्भिः नदीभ्यः, नद्यः नदी नद्भिः नदीभ्यः। आप 4-4 करके पढ़ लें। नद्यः नदी नद्भिः नदीभ्यः, नद्यः नदी नद्भिः नदीभ्यः, नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्यः, नद्यः नदी नद्भिः नदीभ्यः, नद्यः नदी नद्भिः नदीभ्यः, नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्यः। ऐसे बार बार आप वाचन करें, कीर्तन नुमा गाना गाएं, और इस प्रकार से बार बार वाचन करने से आपका एक संस्कार बन जाएगा मस्तिष्क में, और उस संस्कार जब जग जाएगा तो चाहे जिसका रूप हो आपसे बनने लगेगा। प्यारे छात्रों, तो आज के दिन हमने स्त्रीलिंग शब्दों का रूप, इकारांत, ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को रूप और दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप, हमने 2 रूपों को आपके समक्ष प्रकट किया और हमने इसका वाचन करना आपको सिखाया। प्यारे छात्रों, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्रकार से पुल्लिंग शब्दों के रूप भी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूं कि आप इसे 1 से 2 बार देखेंगे और बार बार इसका वाचन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके मस्तिष्क में ऐसा संस्कार बनेगा और ये शब्द रूप आपको सरल दिखने लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात।